देखिए कल हमने पढ़ा था मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर में आरसी कपल्ड एम्पलीफायर, मतलब कपलिंग डिवाइस का हमने पहला डिवाइस पढ़ा था आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर कपलिंग एम्पलीफायर को। हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर को। मतलब कल हमने डिस्कस किया था आरसी कपल, रेसिस्टेंस और कैपेसिटर। आरसी मतलब रेसिस्टेंस और कैपेसिटर का यूज़ कर रहे थे हम। इसमें हम यूज़ करेंगे ट्रांसफार्मर का। कपल का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और एम्पलीफायर का मतलब क्या होता है, सिग्नल को हमारा बढ़ाना। तो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफार्मर कपल्ड एम्पलीफायर को। तो देखिए ये है हमारा ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर का सर्किट डायग्राम। देख लेते हैं इसमें कौन कौन से कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं हमारे। यहाँ से देखिए एसी सिग्नल हम देंगे, और ये हमारा सेम हमारा सी आई मतलब इनपुट कैपेसिटर। इनपुट कैपेसिटर क्या काम करता है कि एसी सिग्नल को ये पास कर देता है और डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। कल भी हमने बताया था ये सब। यहाँ हमारे लगे हैं 2 रेसिस्टेंस लगे हैं, R1 R2 रेसिस्टेंस लगे हैं। ये हमारा क्या है, यहाँ पे ट्रांसफार्मर लगा है। यहाँ हमारा NPN ट्रांजिस्टर लगा है। सेम यहाँ पे हमारा एमीटर रेसिस्टेंस लगा है, यहाँ पे एमीटर कैपेसिटर लगा है। और यहाँ ये हमारी दूसरी स्टेज है, सेम इसमें भी यही, यहाँ हमारा ट्रांसफार्मर लगा है, यहाँ हमारा ट्रांजिस्टर लगा है। तो देखिए यहाँ से हमारे क्या हुआ, यहाँ से हमने एसी सिग्नल दी। ये क्या काम करेगा, हमारा एसी को पास कर देगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा। अब डीसी कहाँ से आई, जैसे हमने बताया कि मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर है, तो फर्स्ट स्टेज से पहले भी कोई स्टेज रही होगी। अगर वहाँ से हमारी थोड़ी बहुत क्या आ रही होगी, डीसी आ रही होगी, तो उसको क्या कर देगा, ये ब्लॉक कर देगा। ठीक, यहाँ हमारे लगे हैं R1 R2 रेसिस्टेंस, या इसे कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। बताया था हमने पोटेंशियल डिवाइडर या वोल्टेज डिवाइडर, जो क्या काम करते हैं, बाइसिंग का काम करते हैं। बाइसिंग का काम करते हैं मतलब कि ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए, इस ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हमें इनकी बाइसिंग करनी पड़ती है। मतलब हमें सिग्नल यहाँ से पास आउट करना पड़ता है, तब हमारा क्या होता है, ट्रांजिस्टर ऑन हो जाता है। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब है कि वोल्टेज को डिवाइड करने का ये काम करता है। अब इसे पोटेंशियल डिवाइडर क्यों कहा, क्योंकि ये क्या है, हमारा सीरीज़ में लगा है। सीरीज़ में क्या काम होता है कि हमारा जो पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। अच्छा यहाँ देखिए, इसमें हमने NPN ट्रांजिस्टर, हमने आरसी कपल में भी NPN ट्रांजिस्टर यूज़ किया था, इसमें भी हम NPN ट्रांजिस्टर ही क्यों यूज़ कर रहे हैं। NPN ट्रांजिस्टर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि NPN ट्रांजिस्टर में इलेक्ट्रॉन की जो मेजॉरिटी है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू होल। तो जिससे हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से हमारा जो करंट होता है वो ज़्यादा फ्लो होता है, और इससे इसकी स्टेबिलिटी जो होती है, स्थिरता जो होती है वो बढ़ेगी, और हमारा आउटपुट जो मिलेगा वो भी हमारा बढ़ा हुआ मिलेगा। इसलिए हम यूज़ करते हैं NPN ट्रांजिस्टर को। ये जो हमारे ट्रांसफार्मर लगे हैं उसको हम बोलते हैं कपलिंग ट्रांसफार्मर। उसको हम क्या बोलते हैं, कपलिंग ट्रांसफार्मर। ये क्या काम करते हैं, हमारा इम्पीडेंस मैचिंग का काम करते हैं। ये इम्पीडेंस का क्या मतलब होता है, कॉम्बिनेशन होता है। क्या कॉम्बिनेशन होता है, ये इंडक्टर रेसिस्टर, इंडक्टर रेसिस्टर और कैपेसिटर, इन तीनों कंपोनेंट को की जो प्रॉपर्टी होती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग, ठीक। ये क्या काम, या इसको बोल सकते हैं हम सर्किट मैचिंग भी कह सकते हैं इसको हम। मैच करने से क्या होगा, जो हमारा सिग्नल यहाँ से होगा वहीं हमारा सिग्नल यहाँ पे प्राप्त होगा। मतलब उनमें कोई डिस्टोर्शन नहीं होगा। डिस्टोर्शन नहीं होगा क्योंकि हमारा सेम सिग्नल प्राप्त हो रहा है, मैचिंग हो रही है हमारी। तो जिससे हमारा क्या होगा, सिग्नल की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। इसलिए आरसी कपल एम्पलीफायर से ज़्यादा हम ट्रांसफार्मर एम्पलीफायर ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि इसमें सिग्नल का डिस्टोर्शन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे हमारा ये इम्पीडेंस मैचिंग का काम करते हैं। ठीक, अब ये हो गई हमारी फर्स्ट स्टेज हो गई। ये सेम हमारी सेकंड स्टेज है। सेकंड स्टेज में भी क्या है हमारा,
कि हमारा जो यहाँ पे भी हमारा क्या लगा है, कपलिंग ट्रांसफार्मर लगा है, एक यहाँ पे NPN ट्रांजिस्टर लगा है सेम, और यहाँ पे भी हमारा एमीटर कैपेसिटर लगा है। ये हमने कल बता दिया था एमीटर कैपेसिटर का काम क्या होता है, ये हमारा होता है बाईपास कैपेसिटर, कल हमने डिस्कस कर लिया था इसके बारे में, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारा फर्स्ट स्टेज का कपलिंग ट्रांसफार्मर है, वो वहाँ से सिग्नल हमारा प्राइमरी से जाएगा सेकेंडरी में, और सेकेंडरी से जाएगा हमारा सेकेंड स्टेज के ट्रांसफार्मर के बेस की इनपुट को जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे 2 रेसिस्टर लगे हैं जो हमारे क्या कर रहे हैं, पोटेंशियल डिवाइडर का काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ से हमारा प्राइमरी में जाएगा, फिर हमारा सेकेंडरी में जाएगा, और हमारा आउटपुट पर हमारा गेन, बढ़ा हुआ गेन का हमें सिग्नल मिल जाएगा। अब देखो हमारा जो RC कपल्ड एम्पलीफायर में हमने यहाँ पे लोड रेसिस्टेंस का यूज़ किया था। लोड रेसिस्टेंस में भी हमारा क्या होता है, सिग्नल का डिस्टॉर्शन हो जाता है। यहाँ पे हमारा इसमें एक एडवांटेज ये भी है कि यहाँ पे हम लोड रेसिस्टेंस का यूज़ नहीं करते हैं, जिससे हमारा क्या है, सिग्नल में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता है। तो हमारी 2 एडवांटेज हैं। क्या एडवांटेज है हमारी, कि एक तो हमें सेम सिग्नल यहाँ पे इम्पीडेंस मैचिंग हो जाती है, ठीक, और यहाँ पे हम लोड रेजिस्टेंस यूज़ नहीं करते, जिससे कि हमारा क्या होता है, सिग्नल में कोई डिस्टॉर्शन नहीं होता। अब देखिए ये हमारी क्या हो गई, इसकी वर्किंग हो गई पूरी। अब इसमें जो हमने RC कपल एम्पलीफायर पढ़ा था, वो हमारा 20 किलोहर्ट्ज़ से नीचे की फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहा था। ये जो हमारा होता है वो हमारा 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर काम करेगा, ठीक है। इससे नीचे पे ये काम नहीं करेगा, जिससे हमारा क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो होगा वो बहुत ही बेकार होता है। इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व देखिए, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व, इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व थोड़ा इस तरह का होता है। यहाँ हमारा वही फ्रीक्वेंसी है जैसे हमने कल बताया था, ये हमारा क्या हो गया, वोल्टेज गेन यहाँ पे। तो इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कर्व कुछ इस तरह से आता है, ठीक, इस तरह का होता है, जो कि क्या होता है, हमारा बहुत ही लो होता है। इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स जो होता है बहुत लो रहता है। ये देखो इसमें क्या होता है, ये हाई फ्रीक्वेंसी पर, इसकी जब हाई फ्रीक्वेंसी पर हम जब इसे यूज़ करते हैं, 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर हम इसे यूज़ करते हैं, तो ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग होती है वो हमारी एक्ट करने लगती है एक बाईपास कैपेसिटर की तरह, जो क्या काम करती है कि ये हमारे गेन को क्या करती है, रिड्यूस कर देती है, जिससे हमारा क्या होता है, हमारा जो आउटपुट पर जो सिग्नल मिल रहा है वो हमारा बढ़ा हुआ नहीं मिलता है। तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज होती है, ठीक। एडवांटेज क्या है इसकी, कि हमारा इसमें इम्पीडेंस मैचिंग हो जाती है और हमारा सिग्नल का डिस्टॉर्शन कम होता है लोड रेसिस्टेंस ना होने की वजह से। और डिसएडवांटेज क्या है हमारा, क्योंकि ये 20 किलोहर्ट्ज़ से ऊपर की फ्रीक्वेंसी पर काम करता है, इसीलिए इसका जो फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स होता है वो बहुत बेकार होता है, बहुत लो रहता है।